नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्र, एक बात जरूर करेंगे, हम सारे क्लासेस आपके अनुसार चल रही हैं। आप जो कहते हैं सारे क्लासेस हम लाते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को कहना था कि सर आयु वाले क्वेश्चन में हमें बहुत दिक्कत है मैथ में, तो सारे देखिए डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के क्लास हमने खत्म कर दिए, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के क्लास हमने मैथ के खत्म कर दिए, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास खत्म कर दिए, यूपी टेट का सारा क्लास खत्म कर दिया गया, सारे सब्जेक्ट के क्लास खत्म कर दिए गए, सब प्लेलिस्ट में पड़े हैं। आप एक एक करके चुन चुन कर देख डालिए, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका मैथ हो। मैथ के 70 वीडियो हैं, 40 वीडियो के आसपास में इन्वायरमेंट के हैं, लगभग 60-70 के आसपास में हिंदी की वीडियो हैं, और सीडीपी के लगभग 40-50 के आसपास में वीडियो हैं। तो सारी वीडियो आप एक एक करके चुन चुन कर देख डालिए। और ग्रुप डी का भी जीके क्लास आ रहा है, उसको भी देखते चलिए, जो कि सुपर टेट के लिए आपका फायदा करे। मात्र छोटा छोटा क्लास आता है। तो आज हम आयु बेस पे क्वेश्चन कराने वाले हैं, या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, यूपी टेट, सुपर टेट, टेट्स जितने भी होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न होगा, हो सकता है आज फर्स्ट या मैराथन का क्लास को इस टॉपिक पर, सेकंड मैराथन क्लास फिर एक लगा दे, अन्यथा 16-17 प्रश्न कराएंगे इस वाले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर से 16-17 प्रश्न। तो देखते हैं कब तक चलता है। आप लोग की बस सहयोग की जरूरत होती है हमें, आप लोग सहयोग करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, सारी चीजें करिए, बस एक चीज ध्यान रखिए मित्र, जो आपके लिए करता है ना, उसकी बातों को इग्नोर ना करिए। और जो आपके लिए कर रहा है बिना किसी दिली इच्छा के, बिना किसी चाह के, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इनके लिए कुछ किया जाए। मात्र एक चीज आप करिए, घर में जितने भी मोबाइल्स हों, पापा के, मम्मी के, भैया के, बुआ के, आपके रिलेटिव हों, आपसे गांव घर में जो परिचय के हों, सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। बस सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा रीच बढ़ जाए, जिससे कि और बच्चे आने लगे मित्र, जिससे देखने में भी अच्छा लगता है। और आप खुद नहीं चाहेंगे कि सर जिससे जितनी मेहनत हमारे लिए करते हैं, हम उनके लिए क्यों ना मेहनत करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, डेली स्टेटस लगाइए, शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, मतलब जहाँ जहाँ आप जुड़े हैं, जहाँ जहाँ ग्रुप है उस सारे ग्रुप में। और जिनसे भी, जिनको शेयर करें उनसे भी बोलिए शेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो सारे क्लासेस भाई दिए गए हैं। तो आपको हिंदी तो इतना शानदार दे दिया गया है मित्र, आप कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए आप पढ़ सकते हैं। अब तीसरी बार हिंदी आप पढ़ा रहे हैं, 2 बार पढ़ा दिए हैं, तो सारे क्लासेस आपके पक्ष में है। आप देखते चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। सुबह वाला क्लास आपने देखा होगा, आशा करते हैं, जो साइंस के लिए आया था ना। चलिए, मैथ मैराथन में आज हमारा मित्र पहला टॉपिक होगा। आप लोग और टॉपिक बता सकते हैं। देखिए मित्र, पेन गिर गया। अब पेन गिरने का मतलब है यहाँ से एक प्रश्न टपकेगा हर एक मतलब एग्जाम में, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न सबसे आसान ए और बी। सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे ए और बी। ए और बी की आयु बहुत आसान प्रश्न होते हैं मित्र, लेकिन हम बेसिक से चलेंगे। 2 क्लास लगाएंगे इस पर मैराथन, पहला मैराथन, दूसरा मैराथन आएगा। फिर उसके बाद एक टॉपिक, 2 टॉपिक, जैसे CISI में किसी को दिक्कत है तो बता देंगे, उस पर मैराथन लगा देंगे। किसी को दिक्कत है भाई नंबर सिस्टम पर, तो उस पर मैराथन लगा देंगे। वैसे उसकी पहले पूरी की पूरी हमने वीडियो दे रखी है, तो कहेंगे दिक्कत होगा तो उस पर भी क्लास लगा देंगे मित्र, है ना। मैराथन सब पे लगा देंगे, हर एक टॉपिक पर। ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4। और दोनों की आयु का योग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बहुत बेसिक से चलेंगे। आयु का योग 28 वर्ष है। 28 वर्ष है। तो ए और बी की आयु बताइए, ए और बी की आयु बताइए। बिल्कुल हलवा जैसा प्रश्न रहेगा स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ए और बी की आयु बताइए, फटाफट बताइए आयु क्या होगी। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न फटाफट करिएगा। ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी के आयु का अनुपात 4:7 है। कितना? 4:7। और उनकी आयु का अंतर और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। कितना है भाई? 33 वर्ष है। कितना है? 33 वर्ष है। 33 वर्ष है उनकी आयु का अंतर, और उनके आयु का अनुपात 4:7 है। तो ए और बी की आयु बताइए, ए और बी की आयु बताइए। हमें पता है भैया, आप लोग निकाल लिए होंगे, फटाफट बताइए। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। देखिए, धुरंधरों, बहुत सारे बच्चे धुरंधर भी होंगे इसमें, और बहुत सारे होंगे जो कि सीख रहे हैं। तो सीखने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यह सेशन बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए बताते हैं। ए और बी की आयु, हे और बी, ए और बी की आयु का जो अनुपात है ना, वो
वो कितना है, 3 है और 4 है। इनके बीच की आयु का अनुपात 3 और 4 है, रेशियो में है। लेकिन बोला जा रहा है रियल में जो आयु है इन दोनों का, उन दोनों का योग कर देना तो 28 वर्ष आ जा रहा है। कितना आ रहा है, 28 वर्ष। जैसे मेरी आयु और मेरी उनकी आयु, दोनों लोग की आयु ऐड करें, उनकी मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों की आयु अगर ऐड कर दें तो 28 वर्ष आ जाएगा। तो समझ लो हम लोग कितना छोटा छोटा है, तो 28 वर्ष आ जा रहा है। यानी कि 3 वर्ष और 4 वर्ष के अनुपात में है। अगर दोनों की आयु ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 28 वर्ष आ जाता है। कितना, 28 ईयर्स आ जाता है। अब आप खुद सोचो, जब दोनों की आयु को ऐड किया जा रहा है तो दोनों के रेशियो को अगर ऐड करके उनकी आयु के बराबर करेंगे तो क्या बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर होगा। लेकिन उसमें हमें एक करामात करना पड़ेगा। इसकी आयु को मानना पड़ेगा 3x, इसकी आयु को मानना पड़ेगा 4x। मान लिया ए की आयु रेशियो में 3 है, बी की आयु रेशियो में 4 है। लेकिन जाहिर सी बात है भाई, रेशियो में है तो यहाँ पे कोई ऐसा संख्या आया होगा जो कि कटा होगा, जो समान रहा होगा, कटा होगा, फिर से 3 और 4 आ गए होंगे। सेम हमने मान लिया वो संख्या x है, मान लिया एज इट इज, मान सकते हैं। तो 3x 4x मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, अगर x में कोई प्रॉब्लम हो तो इसकी रियल आयु कितनी आ गई, 3x, इसकी रियल आयु कितनी आ गई, 4x आ गई। प्रेजेंट में रियल तो है नहीं, लेकिन रियल आ गई, जो हम बनाना चाहते तो बन गया। अब यही बोल रहा है कि दोनों की योग जो है 28 वर्ष है, तो जाहिर सी बात है जो रियल आयु आया हुआ है जो हमारे द्वारा, उसका योग भी 28 वर्ष आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, तो आप मान लेंगे 3x प्लस 4x बराबर कितना आ गया मित्र, 28 वर्ष हो गया। यानी कि 3 और 4 यानी कि 4x 7x बराबर 28 वर्ष। तो x बराबर 7 चौक 28, यानी x बराबर 4 आ गया है ना। तो यहां पर बता दो, a की आयु आपने कितना माना था, 3x माना था, 3 मतलब 3 गुणे x की वैल्यू कितनी थी, 4, 4 3 12 वर्ष आ गया a की आयु, है ना। अब 4x आपने माना था b की आयु, भाई यही ना 4 था, 4x माना था आपने, तो 4 गुणे x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 चौके 16। बताओ आ गया है ना, आ गया ना भाई। इसकी आयु प्रेजेंट में 16 है और इसकी आयु 12 है। तो a और b की आयु ऐड करिए, 16 और 12 देखिए 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। बस यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्र। अगला प्रश्न देखिएगा, बस सेम ऐसे ही पूछ रहा है, a और b की आयु का अनुपात 4 और 7 है ना। कितना है भाई, a और b की आयु का अनुपात 4 और 7 है ना भाई। देखना 4 और 7 है ना, तो 4 और 7 के लिए रियल आयु की बात करें तो इसमें कुछ न कुछ ऐसा वैल्यू रहा होगा, यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू रहा होगा जो कि कटा होगा, फिर से 4 और 7 आया होगा, 4 और 7 आया होगा जाके। तो हम कहते हैं ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो, कॉमन ही कटा होगा। तो हम मान लेते हैं भाई 4x और 7x, ठीक है भाई, 4x और 7x। अब इसके बाद आपको पता है मित्र, बोल रहा है उनकी आयु का अंतर ध्यान देना है, हमें जोड़ नहीं देना है मित्र जल्दबाजी में, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा पढ़ना है। अंतर की बात कर रहा है, यहाँ पे योग की बात कर रहा था तो हमने योग कर दिया था, और यहाँ पे अंतर की बात कर रहा है, तो यह दोनों जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस जो बड़ा होगा उसको छोटे में से माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 7x माइनस 4x करेंगे तो 3x। यही 3x बराबर है 33 वर्ष के मित्रों, 33 वर्ष के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 11 वर्ष आ जाएगा। 3 से काट लीजिए। जब x बराबर 11 वर्ष आ गया मित्र, तो बताइए a की वैल्यू आपने कितना माना है, 4x, तो 4 गुणे x की वैल्यू कितनी आई है, 11, यानी 11 चौक 44। a महोदय जी की जो a आयु होगी वो 44 वर्ष होगी। और b महोदय के लिए आपने 7x माना हुआ है, 7x माना हुआ है, तो 7x 7 गुणे की 11, x की वैल्यू 11 है तो 77 वर्ष, यानी 77 वर्ष के आयु के होंगे b महोदय जी रियल में, और 44 वर्ष के आयु के होंगे a महोदय रियल में। दोनों प्रश्न आसान से थे और आशा करते हैं समझ में आए होंगे। अब अगले 2 प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सारे के सारे अब जो मैराथन आएंगे मैथ के, वो कॉमन आएंगे, डीएलएड में भी लेकर और यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी, है ना। तो आप एक ही वीडियो से, मतलब एक आंख से लोग 2 निशाना लगाते थे ना, अब आप 3 लगाओगे, आप 3 निशाना लगाओगे मित्र, डीएलएड भी पढ़ोगे, यूपी टेट भी, सुपर टेट भी। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न। दो विद्यार्थियों की आयु, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात
एक विद्यार्थी बोल रहा था कि सर मैडम आएंगी तो पढ़ाएंगे। भैया मैडम क्या, मैडम अभी हैं जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित है, और मैडम वहीं पर हैं अभी, और मैडम आएंगी, व्यवस्था होगा तो मैडम आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। मैडम के लिए हम बने हैं और हमारे लिए मैडम बनी है। और रही बात मैडम आएंगी तो पढ़ाएंगी, इसका आप कैसे कर सकते हो? मैडम से मिले हो क्या, बताओ। दो विद्यार्थियों की आयु, मतलब एक विद्यार्थी बहुत अच्छे से कह रहा था कि सर मैडम कब पढ़ाएंगी, आपकी मैडम। हमने कहा कौन सी मैडम? बोला था सर आपकी मैडम जो हैं। क्योंकि हमारी मैडम कौन भाई, हमारी शादी ही नहीं हुई अभी, लेकिन हमारी मैडम जो है ना वो आएंगी तो पढ़ाएंगी, हम बताएंगे और सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आएंगी, बस आप पढ़ते चलो, फोकस करो, जो चीज़ें आपके लिए बनी है मित्र, है ना। और वो चीज़ें होंगी तो समय के अनुसार होंगी, सारी चीज़ें होंगी समय से, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए रियल में है ना प्रेजेंट टाइम में, उसको पहले कर ले, पहले उसको कर लें, फिर सारी चीज़ें हम आपको, कहाँ भाग रहे हैं कहीं हम, तो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैडम पढ़ाएंगी आपको, फिर से पढ़ाएंगी। तो इसका मतलब आप फिर से डीएलएड पढ़ना चाहते हैं तो बताइए, तो हम अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन आप डीएलएड तो पास कर लीजिए महोदय जी। चलिए डीएलएड पास कर लीजिए, यूपी टेट पास कर लीजिए, शिक्षक भर्ती पास कर लीजिए, सारी चीज़ें पास करिए, ये सारे सेशन के लिए, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो चलिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो बातें बोली हैं पूरा सबसे सब्सक्राइब कराना जरूरी है मित्र। बस आप हमारी बातों को मानते चलिए, हम हर एक टॉपिक लेंगे जो आप बोलते चलेंगे, प्लीज़ कमेंट नहीं, बस आप यहाँ पे फोकस बनाएं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, दो विद्यार्थियों के आयु का अनुपात जो है मित्र ना, 3:2 है, 3:2 है, 2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, उनमें से एक दूसरे से कितना वर्ष? 5 वर्ष मित्र, कितना? 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु बताइए, छोटे की आयु बताइए, जो छोटा विद्यार्थी है, छोटा स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट, उसकी आयु कितनी होगी? छोटा स्टूडेंट, नन्हा मुन्ना सा, ठीक है ना, उसकी आयु बताइए। चौथा प्रश्न, 16 प्रश्न कराएंगे आज, 16 प्रश्न कल इसी टॉपिक पे। इसके बाद कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई सा प्रश्न नहीं छोड़ के आओगे, वादा है। और जो टॉपिक चाहिए बताते रहना। चलिए सॉल्व करते रहिए इसको। हम अगला लिखते हैं क्वेश्चन। ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, 4:5 है। हर हर महादेव का नारा लगाते रहिए बच्चों, हर हर महादेव जरूरी है, महादेव की कृपा बनी रहे सभी पे। और थोड़ी सी जुकाम हो गया है और चलता है इतना। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, और उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग 36 वर्ष है, 36 वर्ष, यानी कि 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आयु पहले बेसिक से बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों बच्चे हैं ना। अनुपात क्या होगा? चलिए, आशा करते हैं बेहतरीन तरीके से आप लगा लिए भी होंगे, आंसर भी दे दिए होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो जो धुरंधर हैं लगा लिए हैं, शांति बनाएं, बैठे रहें, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। चलिए तीसरा देखते हैं पहले हम लोग। तीसरा प्रश्न, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। दो विद्यार्थी मान लेते हैं, एक मोनू है, एक मिंटू सिंटू मान लेते हैं, तो चंगू मंगू, एक चंगू है, एक मंगू है। चंगू की आयु का जो है भैया रेशियो 3 है और मंगू का 2 है, प्रेजेंट है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, जो ई वाला है ना इससे 5 वर्ष बड़ा है, या फिर ई वाला इससे 5 वर्ष बड़ा है। जाहिर सी बात है, जो रेशियो में ज्यादा होगा रियल में भी वही ज्यादा होगा भैया, जो रेशियो में ज्यादा वही रियल में ज्यादा। तो रेशियो में यह ज्यादा चंगुआ, तो मंगुआ कहां से बड़ा होगा? मंगुआ तो छोटा सा है ना, तो चंगुआ बड़ा होगा। कितना बड़ा है अब हमें नहीं पता है, रेशियो में तो हमको 1 लग रहा है बड़ा है, लेकिन रियल में कितना बड़ा है वो तो हमारा समय बताएगा। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मान लेते हैं जो बड़ा वाला है वो जाहिर सी बात बड़ा होगा। तो इसका ये तो रेशियो वाला वर्ष है ना मित्र। अगर बात करें कि ये कितना इसका रियल आयु है, तो मानते हैं भैया यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा जो कटा होगा, फिर 3 और 2 आए होंगे, 3 और 2 आए होंगे, 3 और 2 आए होंगे, ठीक है। तो इसी 3-2 को जो ये कटा है वैल्यू, उसको मान लेते x था, तो 3x और 2x। अब बोल क्या रहा है, जो रियल आयु था, हमारे हिसाब से रियल आयु यह आ चुका है, लेकिन यहाँ बोल रहा है बड़ा वाला छोटे वाले में जो डिफरेंस है 5 वर्ष का है। तो बताओ भैया छोटा वाला कितने साल का होगा? तो 3x - 2x करिए, 3x - 2x बराबर 5 वर्ष। तो x बराबर 3 में से 2 जाएगा तो x बराबर 5 वर्ष। तो बताना है छोटा वाला कितने का होगा ससुरा? तो बड़ा वाला तो 5 3 15, 3x मतलब 3s
3x का मतलब 3 गुणे 5 या 15 वर्ष का होगा बड़ा वाला। छोटा वाला कितने का होगा? 2 गुणे 5 यानी कि 10 वर्ष का होगा। बताओ भैया समझ में आया कि नहीं? बताना बताना बच्चा, समझ में आया कि नहीं हो? चलिए आगे चलते हैं मित्रों। मित्रवत व्यवहार सबसे अच्छा होता है ना। हर रिलेशन में मित्र का होना बहुत जरूरी है, चाहे वह एक हस्बैंड का हो, वाइफ के साथ हो, किसी के साथ, एक माता का बेटों के साथ भी एक मित्रवत व्यवहार होना, किसी भी रिलेशन में एक मित्रवत व्यवहार होना बहुत जरूरी है। इस वजह से हम आपसे स्टूडेंट और गुरु के सिवा एक मित्र भी हैं हम आपके। ए और बी की आयु का अनुपात 4 संबंधे 5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। मित्र वही सारी चीजें हैं, फिर से चलिए चलते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात, यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, उनके आयु का अनुपात 4 और 5 है मित्र। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू रहा होगा, कोई वैल्यू रहा होगा जो कटा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4x, कोई वैल्यू यहाँ पे 5x लिख सकते हैं मित्र। जाहिर सी बात है इनका रियल एज हम आ गया हमारा, तो बोला 4x और 5x है, उनकी आयु का योग 36 है। 36 यानी कि 4x प्लस 5x बराबर 36x है, मतलब सॉरी 36 है, तो 4x 5x बराबर 36 हो गया मित्रों। भाई जाहिर सी बात है सारी चीजें हमारे पक्ष में है, तो आगे चलते हैं। अब बोला 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए, तो 5 और 4 कितना हुआ? 9x बराबर 36, तो x बराबर कितना हो गया? 9 चौको 36। जब x बराबर 4 हो गया मित्र, तो a की आयु कितनी थी? a की आयु थी 4x, जो हमने यहाँ पर दिखा रखा है मित्र। तो 4 गुणे के x की वैल्यू 4 चौके 16, यानी a की आयु रियल में 16 है। b की बात करेंगे तो 5x है, तो 5x की वैल्यू कितनी थी? तो 4 है, 4 यानी 5 चौके 20 है। b की आयु कितनी है? 20 है, और a की है 16, यानी 16 और 20। हमसे क्या पूछ रहा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। ये तो वर्तमान में आया है। अब 4 वर्ष बाद, जाहिर सी बात है भाई, आज हमारी एज अगर 24-25 है तो 4 वर्ष बाद 28 हो जाएंगे। हो सकता है 2 नन्हे मुन्ने भी आ जाएं, हो सकता है हम बहुत अच्छे पोस्ट पर भी हो जाएं, हमारी नन्ही मुन्नी सी भी आ जाए, मतलब सारी चीजें हो जाए। आपका नन्हा मुन्ना होगा कि नहीं होगा बताइएगा। यहाँ पे देखिए पहले, तो यहाँ पे 16 वर्ष है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो भैया 20 मिलेगा। 4 साल बाद ए 20 का होगा, और बी जो है इस समय 20 का है, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना का होगा? 24 का होगा। अब बोल रहा है इसका अनुपात बताइए दोनों का, तो 4 साल बाद ए और बी का जो अनुपात आएगा मित्र, वो 20 होगा और 24 होगा, यानी कि 4 5 20 और 4 6 24, यानी 5/6 उसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे ना? चलिए आगे आते हैं अब 5वें और 6ठे नंबर पर। सारे प्रश्न लिखते चलिए, छापते चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, आशा करते हैं। चलिए 5वां और 6ठे नंबर का प्रश्न, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा प्रश्न है 5वां और 6ठा। आप लोग करेंगे 16 प्रश्न, 16 आज 16 कल, 32 प्रश्न, बहुत ही पर्याप्त है। आगे कहेंगे तो आगे भी बढ़ा देंगे, नहीं 32 बहुत पर्याप्त है। 5वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। 5वें नंबर का प्रश्न कर रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात ए और बी के आयु का अनुपात जो है ना, वर्तमान में 5:7 है। 5:7, इसको ऐसे लिखिए चाहे बटे में करके लिखिए, बात तो एक ही है, कोई मित्र परेशान नहीं होगा। 5:7, अनुपात वाला वीडियो देख लीजिए, दिक्कत है तो। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है भैया, तो आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। और 8 वर्ष बाद यह अनुपात हम ट्रिक से भी बताएंगे, बेसिक से भी बताएंगे। यह अनुपात कितना हो जाता है? 7 और 9 हो जाएगा। तो ए और बी का आयु बताइए, का वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु क्या होगा? 6ठा नंबर का प्रश्न सेम है, ऐसे ही होगा। वर्तमान लगाइए, उसको लगाइए फटाफट। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात ए और बी के आयु का अनुपात 8:5 है, और 12 वर्ष पहले यह अनुपात
यह अनुपात 5 संबंधे 2 था। ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। ए और बी की वर्तमान आयु फटाफट लगाइए इन प्रश्नों को। हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कट तो नहीं रहा है भाई। सब कुछ बिल्कुल सटीक है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न। पहले हम ट्रिक्स इसको देखेंगे, फिर उसके बाद बेसिक से देखेंगे। देखिए ए है यहाँ पर और यहाँ पर बी है। ए की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? यह वर्तमान है, वर्तमान लिख लीजिए। वर्तमान है 5 और 7 है। 8 वर्ष बाद ये 7 और 9 हो जाता है। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। कितना हो जाता है बाद में? 8 वर्ष बाद, यानी कि बाद वाला जो एज हो जाता है कितना हो जाता है भाई? 7 और 9 हो जाता है। 7 और 9 हो जाता है। पहले 5 और 7 था, अब 7 और 9 हो गया। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद भाई। अब 8 वर्ष बाद यह भी आया है तो 8 वर्ष बाद यह भी आया है मित्र। दोनों के 8-8 वर्ष बाद ही आए हैं ना। ये तो रियल में 8 वर्ष बाद है, लेकिन सच्चाई क्या है? रेशियो में देखिएगा 5 से 7 हुआ, यानी 5 से 7 में अंतर कितना है? 2 का। यहाँ 7 से 9 में अंतर कितना है? 2 का। यानी कि रियल में हम देख रहे हैं 8 वर्ष बाद है, लेकिन यहाँ पर बढ़ोतरी कितना का हुआ है? 5 से 7 2 ही बढ़ोतरी हुआ है, 7 से 9 2 ही का बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन रियल में 8 वर्ष है। रेशियो में 2 वर्ष बढ़ा है, यानी कि 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4 आएगा मित्र। जब 1 बराबर 4 आ गया तो 1 का रेशियो में 5 है तो 4 गुणे 5 यानी कि 20 का यह होगा, और 4 सते 28 यानी 4 सते 28 का मतलब मित्र यह 28 वर्ष का हो जाएगा। बताना समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखेंगे। इसका रेशियो 5 और 7 था वर्तमान वाला, और 8 वर्ष बाद इनका रेशियो हो जा रहा है 7 और 9 का। तो हमने देखा भाई 8 वर्ष बाद बढ़ रहे हैं, यानी कि 8 वर्ष भैया हम बोले 4 साल बाद हमारे पापा की भी आयु बढ़ेगी, 4 ही साल बढ़ेगा, है ना, बराबर ही बढ़ेगा भाई। हमारे पापा का भी 4 साल बढ़ेगा और हमारा भी 4 साल बाद 4 ही आयु बढ़ेगा। हमारे मैडम का जो भी कई सुरक्षित हैं तो उनकी भी आयु 4 साल बाद बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा जितना हमारा 4 साल बाद बढ़ेगा भाई। समझ रहे हैं ना? तो दोनों की आयु बराबर ना बढ़ा भाई। अपना ही सोचो, अपने और मम्मी का, पापा का, किसी का कंपेयर करा लीजिए। 4 साल बाद उतना आपका बढ़ेगा जितना उनका बढ़ेगा। तो हमने भी देखा भाई 8 वर्ष बाद इनका भी 8 एज बढ़ेगा, इनका भी 8 बढ़ेगा, तो यहां पर भी बराबर आना चाहिए। वर्तमान से बाद में बराबर आना चाहिए। बराबर आ गया मतलब 2 रेशियो में 2 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में 8 बढ़ना चाहिए। तो 2 बराबर 8 किए तो 2 बराबर 8 ही ना होगा भाई। ये 8 वर्ष बाद है लेकिन रेशियो में 2 है, तो 2 बराबर 8 है, 1 बराबर 4। जब 1 बराबर 4 के है तो 5 का गुणा 4 में, यानी कि वर्तमान एज 20 इनका रहा होगा और 7 से 28 इनका वर्तमान एज 28 रहा होगा। बस ये आ गया, यही बताना था हमको वर्तमान एज। अब इसको बेसिक से देखते हैं। बेसिक से देखिएगा इसे मित्र। देखना अब 5 ए है भैया, यह ए है और यह अनुपात में बी है। इनकी वर्तमान आयु 5 और 7 है, यह बोला गया है। बोला जा रहा है 8 वर्ष बाद, तो हम मान लेते हैं इनकी जो आयु रही होगी कुछ कॉमन वैल्यू रहा होगा 7x और 5x, एक्स कट जाएंगे फिर से आ जाएगा। अब बोला जा रहा है 8 वर्ष बाद, यानी कि मित्र 5x तो था ही, इसमें 8 बढ़ा दिया गया, और 7x तो था ही, इसमें भी 8 बढ़ा दिया गया, तो कितना आ गया? 7 और 9 आ गया अनुपात। यही तो बोल रहा है 8 वर्ष बाद अनुपात 7 और 9 हो जाएगा। हो गया, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए मित्र। तो 9 का गुणा यहाँ पर 9 गुणे 5x प्लस 8, और इधर गुणा होगा 7 का, तो 7x प्लस 8 कितना होगा? 9 पचे 45x प्लस 8 9 72 बराबर 7 सते 49x और प्लस 8 सते 56 भैया। अब देखिए यहाँ पे 45x है, यहाँ पे 49x है, 45 को इधर ले जाइए, और यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 56 है, तो 56 को इधर लेकर आइए मित्र। तो 72 माइनस 56 बराबर 49x माइनस 45x। तो 49 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा मित्र? 4, 9 में से 5 गया 4x के बराबर यहाँ 72 है, 56 है, 56 और 4 60, यानी कि 14 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16। देख लीजिए 6 2 1 गुने 6 6 12 को 2 हाथ में 1 5 1 6 7 4 चौके 16। x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। x बराबर 4 आ गया तो पता है a की आयु कितनी थी? 5 थी, तो 5 गुणे 4 यानी कि 20 आ जाएगा, और 7 इसकी थी तो 7 1 गुणे 4 7 चौक 28 आ जाएगा। ये तो बताना समझ में आया ना? तो चलिए अब आगे चलते हैं। सेम वैसा ही प्रश्न आगे वाला है, करके दिखाइए फटाफट। पहले बेसिक से कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं फटाफट वाला रूल। पहले इसको बेसिक से देखिए। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान में ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 8:5 है, यानी कि 8x और 5x है। 12 वर्ष बाद यानी 8x प्लस 12 बटे के 5x प्लस 12
बराबर कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है। देखिए 5:2 हो जाता है, तो ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। तो गुणा करा लीजिए क्रॉस, तो 2 8x + 12 बराबर में 5 गुणे 5x + 12 मित्रों, इसका गुणा करा दिया गया। 2 8 16x + 24 बराबर 5 × 5 = 25x प्लस में 12 × 5 = 60। तो 25 को इधर लेकर आइए या फिर 16 को इधर ले जाइए और 60 को इधर लेकर आइए। सॉरी गड़बड़ हो रहा है क्या, 12 × 5 = 60, 5x हो गया और 8x हो गया। 8x बटे यानी कि 8 दूनी 16, 12 दूना 24 और 5 × 5 = 25, 5 × 25 और 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60x, 60 हो गया। ठीक है, फिर इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 5 और 2 दिया है ना, 5 और 2 7 और 9, एक मिनट 8 और 8 और 5 और 5 और 2। ठीक है मित्र, तो अगर हम ठीक है चलते हैं आगे। चलिए माइनस में कोई दिक्कत नहीं, माइनस में नहीं आता है आयु। आयु अगर ऐसा आता है माइनस, तो इसका मतलब इसको हम इधर उधर कर देंगे बस। चलिए करिए इसको, 25x इधर 25, 16 को इधर ले जाइए, 60 को इधर लेकर आइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 - 24 आएगा तो कितना होगा, 60 - 24 का मतलब हो गया मित्र 30 यानी कि 34, सॉरी 36, 36 36 4 40 20 60 यानी कि 25 - 16 यानी कि 9x, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। 9 चौको 36, 4 आ गया, तो यहाँ पर रख दीजिए 8 × 4 और 5 × 4, 5 चौके 20, 8 चौको 32। ठीक है मित्र, अब चलते हैं अपने उड़न परी वाले रूल से, जो फटाफट आंसर आएगा जिससे, ट्रिक वाला। चलिए भैया देखिए, फिर भी यह ए है या बी है, इसका वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 5 का है। इसका कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद जो आयु होगा 5 और 2 के होगा, 12 वर्ष बाद होगा मित्र, 12 वर्ष बाद होगा। तो यहाँ पर कितने वर्षों का डिफरेंस है, जाहिर सी बात है यह उतना बढ़ेगा जितना यह बढ़ेगा। इनके बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, इसके बीच का भी डिफरेंस 3 है, 5 - 2 3, 8 - 5 3, रियल में कितना है 12 वर्ष है, तो 3 बराबर 12 वर्ष, तो 1 बराबर 4 वर्ष। जब 1 बराबर 4 वर्ष का है तो 8 × 4 32 वर्ष का यह होगा, 5 × 4 20 वर्ष का यह हो जाएगा। बताना समझ में आया ना। अब अगला चलते हैं, 7वां 8वां। आप दोनों ट्रिक को मतलब बेसिक भी लिखते चलिए और ट्रिक भी, ठीक है भाई। चलिए 5 6 7 8 पे चलते हैं। 7 8 प्रश्न, 7वां नंबर का 8वां नंबर का प्रश्न देखिएगा। 7वां नंबर का प्रश्न, 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था, 2:5, 2:5 था। कितना था भाई, 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 और 8। इस बार देखिएगा 15 साल पहले का पहले दे दिया है, वर्तमान वाला बाद में दिया है, थोड़ा सा ध्यान से कैरी करके देखेंगे। 5 8 है तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, लगाइएगा फटाफट मित्रों। 8वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। कितना है, 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा, 8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए, आयु का अनुपात बताइए। ठीक है, देख लीजिए प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ा जाए। ठीक है महोदया, चलिए पढ़ते हैं। 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 8 है, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है भाई, 2 बालकों की आयु का अनुपात 5 और 6 है, तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7 और 8 होगा, तो 12 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बताइए। चलिए 15 साल पहले राम और श्याम की आयु, तो राम और श्याम, ठीक भाई, राम और श्याम है। इनकी आयु का जो अनुपात है, वर्तमान अनुपात पहले देखेंगे। 15 साल पहले
राम और श्याम की आयु का अनुपात 2 और 5 था। 15 साल पहले की बात हो रही है, तो 15 साल पहले कितना था? 2 और 5 था पहले, यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले। अब वर्तमान में कितना हो जा रहा है? 5 और 8 का हो जा रहा है, 5 और 8 का वर्तमान, ये वर्तमान है, लिख लेंगे। अब अगर हम कहते हैं 15 साल पहले की बात कर रहा है, यह 15 साल पहले की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यह पीछे गया होगा, यह वर्तमान वाला पीछे गया होगा, है ना भाई? कितना पीछे गया है? 5 - 2 3 गया है, 8 - 5 3 गया है, दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया। मतलब कि 15 साल जितना यह पीछे जाएगा उतना भी अभी जाएगा भाई पीछे, बराबर बराबर न घटेगा। अब ऐसा नहीं है आप 15 साल पीछे जा रहे हो तो हमारा एज उतना का उतना रहेगा, हमारा भी तो 15 साल पीछे जाएगा। तो रेशियो में तो 3 जा रहा है, लेकिन रियल में 15 साल पीछे गया है, तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 3 × 5 = 15, 1 बराबर 5 आ गया। अब 1 बराबर 5 है, अगर आपसे पूछा है कि वर्तमान आयु बताइए दोनों का, श्याम की वर्तमान आयु सिर्फ पूछा है, तो हम राम और श्याम दोनों निकाल देते हैं। वर्तमान तो यही है ना भाई, वर्तमान तो रेशियो यही है, तो इसमें मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 5 × 5 बराबर 25 हो गया राम की आयु, और 8 × ये वाला 8 × 5 40 हो गया श्याम की आयु। बताना समझ में आया ना? तो 1-2 बार और रिवाइज करिएगा, 100% श्योर है, कैसे नहीं समझ में आएगा भाई। ठीक है, चले बेसिक से भी देख लेते हैं। बेसिक से देखिएगा, बेसिक से 1-2 बहुत होता है, सारे बेसिक से नहीं किया जाता है। चलिए, 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2 और 5 है, तो 15 साल पहले की बात कर रहा है। 15 साल पहले 2 और 5 था, 15 साल पहले, तो वर्तमान में से 15 माइनस करेंगे तो 2 और 5 का आयु का अनुपात आएगा, या फिर जो पहले का आयु था उसमें 15 जोड़ देंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा। भाई यही तो होगा जो आप अभी हो। अगर कहेंगे 10 वर्ष पहले कितना थे, तो अभी में से 10 माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है वर्तमान में से ही तो माइनस करेंगे पीछे जाने के लिए। तो वर्तमान 5 और 8 है, तो 5x बटे 8x वर्तमान हो गया, इसमें से 15 माइनस कर देंगे, 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा बाद वाला, बस निकाल लीजिए। वर्तमान वाला याद रखिएगा, वर्तमान वाला है, इसी में वैल्यू रखना है हमको 5x और 8x, जो x का वैल्यू आएगा इसी में पुट करना है, बस क्रॉस करा लीजिएगा, आ जाएगा वैल्यू। बताना समझ में आया कि नहीं आया मित्र? बस ऐसे ही करना है, इसमें वैल्यू रखकर आप निकाल सकते हैं, बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला 2 बालकों की आयु का अनुपात, पहला बालक दूसरा बालक के आयु का अनुपात 5 और 6 है। कितना है? 5 और 6 है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7 और 8 होगा। 2 वर्ष बाद 7 और 8 होगा। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, यानी कि ये बढ़ा होगा, ये भी बढ़ा होगा। ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, यह बाद वाला है, इसको याद रखना है। कितना बढ़ा है? 2। कितना बढ़ा है? 2। रियल में भी 2 बढ़ा है, रियल में भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है रेशियो में, तो 2 बराबर 2, यानी कि 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 होगा। तो वर्तमान में जो पहला बालक का एज है ना, वो 5 होगा। वर्तमान में पहला बालक का एज 5 है, और वर्तमान में दूसरे बालक का एज भी 6 होगा, क्योंकि 6 × 1 बराबर 6 और 5 × 1 बराबर 5। कितना होगा? 5, क्योंकि 1 आया है बराबर में, तो 5 एज इसका हुआ और 6 एज इसका हुआ। अब बोल रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो भैया बताओ, पहला वाला 5 साल का है, तो 12 साल बाद कितने का हो जाएगा? 12 + 5, यही ना होगा। और दूसरा वाला 6 वर्ष का है वर्तमान में, तो 12 वर्ष बाद कितना का होगा? 12 + 6, यानी कि 17/18 इसका राइट आंसर होगा। बताना। अब चलते हैं 9वां और 10वां प्रश्न पर। छाप लीजिए, छाप लीजिए, छाप लीजिए। बस आप लोग कमेंट करिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मित्र, अपने जितने भी घर में मोबाइल हैं सबसे चला दिया करें अगर समय रहे, ना फिर तो जितने लोग से मिलिए उतने लोग के बारे में बताइए, उतने लोग का मोबाइल लेकर खुद सब्सक्राइब करिए। भाई इतना तो कर सकते हैं, इतना तो हक है आपको ना। जितने लोग से मिलते चलिए, मिलिए, बात करिए, व्यवहार करिए, उनसे बोलिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब कराएं। इस तरह से बढ़ेगा हमारी फैमिली ना, कितना आनंद आएगा, आप सोचो, बढ़ता चलेगा, मजा आएगा मित्र। इससे बहुत बेहतर कंटेंट हम लाएंगे, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आप चलते चलिए बस। अगला प्रश्न चलिएगा मित्र, श्याम और पिता की आयु को चलते हैं लेकर, 9वें नंबर का। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। कितना है भाई? आधा है, या फिर आधी है बोल सकते हैं, आधी है। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है?
उनकी आयु का अनुपात 20 वर्ष बाद उनकी आयु का यानी 20 वर्ष बाद उनसे 1 मिनट 20 वर्ष बाद उससे 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके पिता की आयु उसके पिता की आयु उसके पिता की आयु का 1.5 गुना, कितना भाई 1.5 गुना होगा, 1.5 गुना होगा श्याम के पिता की वर्तमान आयु बताइए। श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या होगा 10वां नंबर का प्रश्न फटाफट मेरे यारों। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात अब देखिए 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद दोनों आ गया है। थोड़े से प्रश्न जटिल हुए हैं क्योंकि प्रश्न घुमाए जा सकते हैं। 10 वर्ष और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। ए एंड बी का वर्तमान आयु कितना होगा। एक बार प्रश्न को फिर से हम पढ़ेंगे। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु का 1.5 गुना होगा। उसकी आयु जो होगा ना वो 1.5 गुना होगा उसके पिता की आयु का। श्याम के पिता की वर्तमान आयु बताना है। 10 वर्ष पूर्व ए बी का आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष बाद ए बी के आयु का अनुपात इतना है, तो वर्तमान में उनकी एज बताइए। बस चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पहला प्रश्न, श्याम और उसके पिता, श्याम उसके फादर की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। यानी कि जो श्याम की आयु है अपने पिता की आयु का आधा है। यानी कि अगर यह 1 होगा तो 1/2 होगा। इससे अच्छा है कि इसके पिता की आयु 2 मान लें तो इसकी आयु 1 आ जाएगा। यही तो बोला भाई, जाहिर सी बात है पिता ही बड़ा होगा बेटा से। तो वही तो बोल रहा है जो पिता की आयु है वो श्याम का 2 गुना है, या फिर पिता की आयु का आधा श्याम का आयु है। यही तो बोला है। अब 20 वर्ष बाद, यानी कि 20 वर्ष अगर यह बढ़ेगा तो 20 वर्ष यह भी बढ़ेगा भाई। 20 वर्ष अगर यह बढ़ेगा तो 20 वर्ष यह भी बढ़ेगा। 20 वर्ष बाद पिता की आयु फादर की आयु का 1.5 गुना उसका आयु हो जाता है। 1.5 गुना फादर की आयु जो होती है ना, जो उसके पिता की आयु होती है वो उसका 1.5 गुना होता है। मतलब अगर उसकी आयु अगर 1 है तो उसके पिता की आयु जो आएगी वो कितना आएगा, 1 सही 1/2 आएगा। 1.5 गुना, 1.5 गुने का मतलब होता है 2 1 2 1 3, यानी 1 बराबर 3/2। मित्र यही तो होगा भाई, जो उसका आयु है अगर 1 है तो उसके पिता की आयु 1.5 गुना हो जा रहा है। समझ रहे ना मित्र, 1.5 गुना अगर उसकी आयु अपने आयु का थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो अपने पिताजी की आयु के बराबर हो जाएंगे। अपनी आयु में अगर हम 20-22 साल जोड़ लें, 23 साल जोड़ लें तो हमारे पिता की आयु के बराबर हो जाएगा हमारा एज। यही तो होगा ना, यही चीज तो भी बोल रहा है। मतलब 1.5 गुना अगर उसके आयु में उसके आयु को 1.5 गुना कर देना तो उसके आयु जो होगा पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। उसका आयु अगर 1 है तो उसके पिता की आयु कितना है, 1.5 गुना। या फिर कह लीजिए उसके पिता की आयु अगर 1 है तो उसका आयु कितना है, 1.5 गुना। इस तरह से तो देखिए यहाँ पे 3/2 आया है मित्र। यहाँ पे कर सकते हैं, इस 2 को इधर कर सकते हैं, 2:3। यानी कि जो वर्तमान एज है दोनों लोग का, अगर उसका एज 2 है तो उसके पिता की एज 3 है। देखिए 1 बढ़ा फिर 1 का आधा भी बढ़ा, यानी कि 1.5 गुना हुआ ना। तो वर्तमान में कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है वर्तमान में। यह वर्तमान वाला है, यह वर्तमान का है, यह वर्तमान का है। तो बोला 20 वर्ष बाद, यानी कि बाद मतलब बाद का है, यह बाद वाला है। कितना हो जा रहा है, 2 और 3 हो जा रहा है। तो रियल में देखिए कितना ज्यादा है, 1 से 2 1 ज्यादा है, 2 से 3 1 ज्यादा है। लेकिन कितना बोल रहा है, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद यह आयु आ रहा है। तो 20 वर्ष बाद का मतलब 1 बराबर है 20 के मित्र। जब 1 बराबर है 20 का तो सन कितने का होगा, यानी श्याम कितने का होगा, 1 गुणे 20 वर्ष का होगा। और फादर इसके 2 हैं रियल में, मतलब एज है वर्तमान वाला कितना है, 2 है, तो 2 गुणे 20, यानी कि फादर कितना होगा, 40 साल का होगा। बात खत्म। यही तो पूछा है, श्याम के पिता की आयु बताइए, श्याम के पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो गलती से यह मत पढ़ लेना श्याम की आयु बताइए,
लिखा रहता है श्याम के पिता की आयु बताइए, तो पिता की आयु कितनी होगी, 40 साल होगा। बस ऐसे ही बताना है। और बेसिक वाला आपको पता है, कैसे बेसिक वाला करेंगे हम बता देते हैं। यहां तक तो करना है, यहां तक करने के बाद यह चीजें हमारे पास आ जानी चाहिए। तो देखिए वर्तमान वाला है, यानी कि यक्स है और नीचे है 2x, 20 वर्ष बाद की पूछ रहा है, 20 वर्ष बाद की, उसके पिता की आयु का 1.5 गुना, उसके पिता की आयु का 1.5 गुना हो जाता है 20 वर्ष बाद, यानी कि 20 वर्ष प्लस 20 वर्ष बराबर 3/2। यह पिता की आयु नीचे वाला है तो 2/3 कर दीजिए। बस इसको सॉल्व करिए, यही तो बेसिक है बस। अब 10वें नंबर का प्रश्न देखिए। 10वां नंबर देखिएगा। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6 और 7 था। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की जो आयु है 10 वर्ष पूर्व, पहले पूर्व की बात कर लेते हैं। पूर्व यहां पर वर्तमान, वर्तमान यहां पर बाद में, यह हम लिख लेते हैं। पहले पहले आता है, फिर वर्तमान आता है, फिर बाद में आता है। तो 10 वर्ष पूर्व यानी पूर्व 10 वर्ष पीछे जा रहे हैं मित्र, हम 10 वर्ष पीछे जा रहे हैं। जैसे पीछे जा रहे हैं तो उसकी आयु जो थी 6 और 7 के अनुपात में था। कितना, 6 और 7 के अनुपात में था 10 वर्ष पहले। अब वर्तमान में हमें नहीं पता है, लेकिन बोला है बाद में 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष बाद, पहले हम इसमें कुछ जोड़ेंगे 10, तब यहां पर आएंगे, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो यहां पे आएंगे, इस तरह से। तो 10 वर्ष बाद जो हो जा रहा है 11 और 12 का हो जा रहा है, 11 और 12 का हो जा रहा है 10 वर्ष बाद। इतना मतलब पहले वर्तमान में आएगा फिर यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे 10 का अंतर और यहाँ पे भी 10 का अंतर। इन दोनों में वर्तमान और बाद, पहले वाले में 10 का अंतर और वर्तमान और बाद वाले में भी 10 का अंतर। टोटल अगर डिफरेंस देखेंगे पहले का और अब का तो 20 साल आएगा। 10 इधर का 10 इधर का, 10 पहले था और 10 बाद का, यानी टोटल डिफरेंस दोनों का होगा इसमें और इसमें कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। 20 साल का रियल में डिफरेंस कितना होगा, 20 साल का होगा। लेकिन है कितना का डिफरेंस, 6 और 11 में। 6 11, 11 माइनस 6 करेंगे तो 5 आएगा, 7 माइनस 12 करेंगे तो भी 5 आएगा। दोनों तरफ बराबर है, जब बराबर है तो 5 बराबर 20, तो 1 बराबर 4। जब 1 बराबर 4 है तो यह पूर्व का एज है। पहले के एज में 4 का गुणा करिए, 6 गुणे 4 बराबर 24 साल का यह होगा। पहले 10 साल पहले 24 का था और 7 गुणे 4 करेंगे तो 7 चौक 28, 10 साल पहले 28 साल का था। तो प्रेजेंट एज पूछा गया है ए और बी का, तो ये 10 साल पहले का एज 24 है, तो प्रेजेंट का एज कितना होगा, 24 प्लस 10। तो ए का कितना हो जाएगा, 24 प्लस 10 का होगा, और जो बी होगा ये 28 प्लस 10 का होगा, यानी कि ये 38 होगा और ये 34 साल का होगा। ठीक है भाई, समझे ना, तो छाप लीजिए, बस छाप लीजिए मित्रों। 2 प्रश्न और करते हैं, 10 हो गया, 11 12 कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्लास और लाएंगे इस पे, ठीक है ना। चलिए दो प्रश्न और करते हैं इसी पे। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात, बस सेम टॉपिक है जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जो क्लियर नहीं हुआ था अब क्लियर हो जाएगा। 6 वर्ष पूर्व कुणाल, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित, कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित के आयु का अनुपात 6:5 था। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु बताइए, रोहित की वर्तमान आयु क्या होगा। अगला प्रश्न, मतलब यह किस नंबर का, 11वें नंबर का या 12वें नंबर का। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु वर्ष में होना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ष में ज्ञात करना है, वर्ष में। ए तथा बी की आयु वर्ष में, मतलब 4:5 थे। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात
5:6 के अनुपात में होंगी में होंगी में होंगी तो उनका वर्तमान आयु बताना है। तो उनका वर्तमान आयु बता दीजिए। वर्तमान आयु तो उनका वर्तमान बता दीजिए। वर्तमान में दोनों कितना के होंगे, वर्तमान बताना है दोनों का, बताइए फटाफट करिए। देखिए 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात इतना था, तो लिख लीजिए। यहाँ पर पूर्व की बात कर रहा है तो पहले लिख लीजिए पूर्व, यहाँ वर्तमान, यहाँ बाद लिख लीजिए। कौन कौन है, रोहित है और कुणाल है। तो पूर्व कितना, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। यह पूर्व वाला है, 6:5 था। वर्तमान में आएंगे पहले, फिर बाद वाले में आएंगे। अब बोला है कि कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 10 हो जाता है। तो पहले वर्तमान में आए होंगे, फिर वर्तमान से 4 वर्ष बाद 11 और कितना 10 का रहा होगा। तो देखिए पहले वो कितने थे, कितने पीछे गए थे, वर्तमान से कितने पीछे गए थे, 6 वर्ष। अब वर्तमान से कितने आगे आए हैं, 4 वर्ष। यानी वर्तमान की आयु पहले आएंगे हम, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, समझ रहे हैं ना। पहले पूर्व से वर्तमान पे आएंगे, वर्तमान से फिर बाद वाले पे आएंगे। तो पहले कितना था, पूर्व कितने साल पहले, 6 वर्ष, 6 साल पहले 6 और 5 के रेशियो में थे। और 4 साल बाद 11 साल, क्योंकि मतलब दोनों में, पूर्व वाले में और बाद वाले में अंतर कितना हुआ, 6 + 4, मतलब कि इसमें 6 में से पहले 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, वर्तमान में फिर 4 जोड़ेंगे तो इसमें आएंगे। मतलब टोटल डिफरेंस पूर्व और बाद वाले में 10 साल का हुआ। 6 + 4 10 साल का टोटल डिफरेंस हुआ। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 6 और 11 5 का डिफरेंस, 10 और 5 5 का डिफरेंस। तो 5 के बराबर में 10 हो गया, तो 1 बराबर में 2 आ गया, 5 दूनी 10। तो पहले पूर्व की आयु कितनी निकालेंगे, तो 6 गुणे 2 12 वर्ष हो गया। इसमें 5 गुणे 2 10 वर्ष हो गया। अब यह तो पहले की आयु है, कितने साल पहले की आयु है, 6 साल पहले की। तो वर्तमान आयु पे आएंगे, वर्तमान पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस पे यह कितने का है, 12 है, 12 में 6 जोड़ेंगे, 6 पूर्व था तो 6 आगे आएंगे, तो 12 + 6 16 साल का वर्तमान में हो गया। अब ये कुणाल जो है पहले जो था 6 साल पहले 10 साल का था, अब उसमें 6 जोड़ देंगे तो 10 + 6 यानी कि यह भी 16 साल का हो जाएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे 18 साल का यह आएगा ना। अब इस तरह से आप बाद वाले में भी जोड़ सकते हैं, बाद वाले में भी गुणा कर सकते हैं आप किसका, भैया इस 2 का। जैसे कि बाद वाले में गुणा करिए तो 11 गुणे 2 बराबर 22 आ गया, और इसका करेंगे तो 10 गुणे 2 बराबर 20 आ गया। अब पहले वाले में गुणा कर रहे थे तो जोड़ना पड़ा था। अब बाद वाला भैया, अब 4 साल बाद जो एज होगी, हम पूछेंगे 4 साल पहले कितने के थे, अब 4 साल बाद आप कितने के एज के हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे इस समय हम 24-25 के हैं, तो बाद में 29-30 के हो जाएंगे। जब 29-30 के होंगे तो उसमें से हम पूछेंगे पहले बताओ, पहले पे जाओ फिर से, तो फिर 4-5 माइनस करेंगे ना पहले पे आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए। तो बताएंगे भैया यह 22 है बाद वाला, कितना बाद का, वर्तमान से भैया 4 ही तो बाद गए थे, वर्तमान से 4 साल बाद का निकाले थे। तो 22 - 4 करेंगे तो आ जाएगा आर का वर्तमान आयु। तो देखिए 18 आ गया फिर से इस तरह भी। तो 20 - 4 कर देंगे तो 16 आ जाएगा भैया, जो आया था बताना। सही है, आगे चलते हैं इस वाले 12वें नंबर प्रश्न पर। देखिएगा, छाप लीजिए मित्रों। आज के बाद कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एज वाले में, है ना। अगर आया तो अभी हम देंगे, होमवर्क देंगे, और कल एक क्लास और लेकर आएंगे इस पर। कोई भी डाउट होगा, जो प्रश्न समझ में आया हो कौन सा नंबर का, तो बता सकते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4 और 5 है। 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पूर्व लिख लीजिए, फिर वर्तमान लिख लीजिए, फिर बाद लिख लीजिए, ठीक है ना। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था, जाहिर सी बात है। फिर वर्तमान में आए होंगे, 7 वर्ष पूर्व की बता रहा है, 7 वर्ष पूर्व की, ठीक है। फिर उसके बाद तथा 7 वर्ष बाद, अब 7 वर्ष, वर्तमान से 7 वर्ष बाद भी 7 वर्ष प्लस कर लीजिए नीचे की तरफ, यहाँ पे 7 वर्ष माइनस है। जब भी यह आयु निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे तो वर्तमान में आएंगे। जब यह आयु, जब बाद वाले में जाएंगे आयु निकालेंगे तो उसमें 7, आप 1 मिनट, यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। बाद वाली निकाल लेंगे, बाद वाले में से 7 वर्ष माइनस करेंगे तो वर्तमान में आएंगे। अगर पूर्व वाला निकालते हैं तो पूर्व वाले में 7 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, ठीक है, यह बात। तो पूर्व में कितना हो जा रहा है, 7 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है 5 और 6 का हो जाता है, 5 और 6 का हो जाता है मित्र। तो इस तरह देखेंगे तो 7 + 7 दोनों बाद में, मतलब पूर्व से लेकर बाद तक 14 साल का डिफरेंस है। लेकिन रियल में कितना डिफरेंस है, देख रहे हैं यहाँ पर रेशियो में 4 5 माइनस करेंगे तो 1 का, 5 - 6 करेंगे तो 1 का, 6 - 5 1 का। यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 14 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1 बराबर है 14 के। तो पहले 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 4 × 14, 14 × 4 = 56 वर्ष का था, और 14 × 5 14 × 5 90, 90 आएगा भाई, 90 कैसे, 14 × 5 70 ना होगा, 70 साल का था यह, ठीक। अब अगर पूछा जाए वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान 7 वर्ष पहले था यह 7 वर्ष पहले का है।
अब 7 वर्ष बाद करेंगे तो वर्तमान में आएगा, यानी कि 77 साल होगा, 7 जोड़ देंगे। यह भी 7 वर्ष पहले 7 वर्ष करेंगे इसमें ऐड तो वर्तमान में आएगा, यानी 56 + 7 करेंगे मित्र, 56 4 60 और 3 63, 63 साल का वर्तमान में होगा ए और 77 साल का होगा वर्तमान में बी। बताना, मजा आया? अब एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क, एक प्रश्न होमवर्क है आप सभी के लिए, फटाफट करेंगे। वर्तमान में ए और वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान में ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, 7 है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। तो वर्तमान में ए और बी की आयु बताइए, वर्तमान ए बी की आयु बताइए, फटाफट बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। कल एक क्लास और लाएंगे आयु पर, इसके बाद ये जो सुपाड़ा है ना सबका, डीएलएड हो चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो चाहे अदर टेट्स हो सी टेट्स हो, सबका सुपाड़ा साफ करेंगे एक बार में, ठीक है ना। तो इस तरह टॉपिक वाइज नहीं, अब टॉपिक वाइज मैराथन चलेगा। हम स्टार्ट कर दिए हैं, बेसिक क्लास सारे खत्म हो गए, यूपी टेट के भी डीएलएड के भी। अब हम केवल मैराथन, यूपी टेट जो डीएलएड के हैं प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिए गए हैं आपके, सारा दोहराते रहिए प्लीज़, आपसे विनम्र विनती है। और यह आप बताएंगे कल आयु का आने के बाद, आप बता देंगे, आज ही बता देंगे किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, मैथ का मैराथन किस अगले टॉपिक पे चाहते हैं, अन्यथा हम अपने अनुसार लाएंगे तो SI CI पर लाएंगे, है ना। धन्यवाद।